देखिए, लास्ट टाइम हम लोग किंगडम पढ़ रहे थे फंजाई। किंगडम फंजाई में हमने कुछ पॉइंट पढ़ा था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा यूजफुल फंजाई के बारे में है। तो आइए देखते हैं कुछ यूजफुल फंगस के बारे में। द कॉमन एडिबल मशरूम आर फंजाई। देखिए बेसिकली जो मशरूम खाते हैं वो भी फंगस होते हैं, दैट आर द एडिबल फंगस, जिसको ऐसे फंगस हैं जिसको हम खा सकते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जांपल ईस्ट आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर। जैसे एक ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका यूज जो है आपका ब्रेड एंड बियर बनाने में किया जाता है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन यानी पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो है इसे हम एक एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं, दैट इज द पेनिसिलिन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ द फंजाई। क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटी है फंगस की? when the bread develops a mold or orange rot is because of fungi। जैसे कभी कभी आप देखते हैं ब्रेड के ऊपर एक रोटनिंग या ग्रीन कलर का फंगस लग जाता है। तो पॉइंट देखेंगे when the bread develops a mold or orange rot is because of the fungi। जब ब्रेड के ऊपर क्या है रोटनिंग शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाता है, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ फंजाई। White spot seen on the mustard leaves are due to the parasitic fungi, that is albugo। Wheat rust causing Puccinia is an important example। तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस होता है, ये अनाज वाली फसलों को यानी मेनली व्हीट में रस्टिंग कॉज करता है। अदर फंजाई कॉजेज डिजीज इन द प्लांट एंड एनिमल। इसके अलावा जैसे टीनिया कैपिटिस है, हेड में डैंड्रफ कॉज करता है, टीनिया पेडिस है, एथलीट फुट कॉज करता है, एटसेट्रा। ऐसे ही कई सारे फंगस हैं जो फंगल डिजीज कॉज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम माइकोटा, यानी फंगस का जो क्लासिफिकेशन है वो
वेरियस क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, दैट इज फंगल बॉडी जो होता है उसको माइसीलियम बोलते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रूटिंग बॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू द वेरियस क्लासेस। तो बेसिकली 4 क्लासेस हैं हमारे सिलेबस में, दैट इज द फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है कि किंगडम फंगस को जो है हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट क्लास है दैट इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड द एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई, some common example are mucor, rhizopus, that is bread mold, and albugo, that is parasitic fungi on the mustard। अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फाइकोमाइसिटीज आर एक्वेटिक इन देयर हैबिटेट। तो ये बेसिकली एक्वेटिक यानी पानी में पाए जाते हैं। दे मे ग्रो ऑन द डिकेइंग वुड इन द मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट। तो दे आर ग्रोइंग ऑन द डिकेइंग वुड, मतलब जो लकड़ियां सड़ रही होती हैं, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, दलदली स्थानों पर। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, ये प्लांट्स के ऊपर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट पाए जाते हैं। म्यूसिलियम इज एसेप्टेट, यानी सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट इज सिनोसिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जूस्पोर, यानी मोटाइल स्पोर फॉर्म करते हैं बाय ए प्लेनोस्पोर, दैट इज नॉन मोटाइल। तो ये मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए ये जू स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो जू स्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है, एंड ए प्लेनोस्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल गैमीट होता है। स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली इन द स्पोरेंजियम, स्पोर का फॉर्मेशन इनकी बॉडी के अंदर होता है, स्पोरेंजियम होता है उसके अंदर होता है। During sexual reproduction, zoospores are formed by the fusion of two gametes.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है दो गैमीट के फ्यूजन से होता है, दो गैमीट मेल फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, देन जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स में भी सिमिलर, दैट इज अगर सिमिलर गैमीट होंगे आइसोगैमस कहलाएगा, और डिसिमिलर दैट इज एनआइसोगैमस। एंड इन मॉर्फोलॉजी गैमीट अगर सिमिलर होंगे आइसोगैमस, और अगर डिसिमिलर होंगे देन एनआइसोगैमस कहलाता है। दूसरा क्लास है हमारा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में देखिएगा, एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली कॉल्ड द सैक फंजाई, इसको हम सैक बोलते हैं, सैक फंजाई, पाउच लाइक। सम एग्जांपल आर एस्परजिलस एंड क्लेविसेप्स। एस्परजिलस नाइजर होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, पेनिसिलियम दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफेल्स, ये एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल हैं। इसमें अंडरलाइन करिएगा, न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क। तो जेनेटिक रिसर्च में या जेनेटिकल वर्क में न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। Morels and truffles are edible and delicious। तो morels and truffles जो होते हैं ये edible होते हैं, दैट मीन्स इनको हम खा सकते हैं, एंड ये काफी जायकेदार होते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर, फॉर एग्जांपल ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और मल्टीसेलुलर लाइक द पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन ऑब्टेन होता है। दे आर स्पोरोफिटिक, decomposers, parasitic or caprophilous that is growing on the dung। तो ये गोबर के ऊपर जो है ग्रो करते हैं, सेप्रोफिटिक यानी डेड प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, डिकम्पोजर्स मतलब ये मटेरियल्स को डीके करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और पैरासिटिक दैट इज किसी दूसरे लिविंग होस्ट के ऊपर रहते हैं और उससे अपना नरिशमेंट लेते हैं। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो इसका जो माइसिलियम यानी फंगल फिलामेंट होता है वो ब्रांच्ड होता है और उसमें सेप्टा पाए जाते हैं। Asexual spore are conidia produced exogenously on the special hyphae called the conidiophores। तो इनमें एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो कोनिडिया में होता है, जो कि एक्सोजेनसली होता है, बॉडी के बाहर होता है। स्पेशल हाइफी होती है, फंगल फिलामेंट जो होता है उसको हाइफी बोलते हैं, उसके ऊपर फॉर्म होते हैं, और जहां पे फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस द माइसिलियम। यही कोनिडिया जो है जर्मिनेट करता है तो आगे चल करके फंगल फिलामेंट यानी माइसिलियम का फॉर्मेशन करता है। During sexual reproduction, a dikaryotic phase with the एस्कोजिनस हाइफी इज फॉर्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डाइकैरियोटिक फेज प्रोड्यूस होता है, एक फंगल फिलामेंट यानी हाइफी का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड द एस्कोस्पोर। तो एस्कोमाइसिटीज है तो इसका जो सेक्सुअल स्पोर होगा वो एस्कोस्पोर कहलाएगा। दीज आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्काई, दैट इज सिमिलर जो होता है एस्कस होता है। तो इनका जो प्रोडक्शन होता है वो एंडोजेनियसली यानी बॉडी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होता है, इसी वजह से इसको हम एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर्स इन द एस्काई। तो इसी एस्काई के अंदर कैरियोगैमी यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, एंड मियोसिस यानी मियोटिक डिवीजन इसी के अंदर शुरू होता है। एस्काई आर अरेंज्ड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड द एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प जो होता है ये फ्रूटिंग बॉडी होता है, इस पर डिफरेंट अरेंज होते हैं अलग अलग तरीके से। टाइप ऑफ एस्कोकार्प्स देखिएगा, यानी फ्रूटिंग बॉडी जो होता है उसके टाइप। कैरेक्टर ऑफ एस्कोकार्प, टाइप, शेप। जैसे एस्कोकार्प विदाउट ओपनिंग, बिना ओपनिंग के, ये कहलाता है क्लिस्टोथेलियम। ये ग्लोब
ग्लोब शेप का होता है। सॉरी, सॉरी ग्लोब नहीं, ग्लव्स शेप का होता है। एंड दूसरा है आपका एस्कोकार्प विथ एपिकल ओपनिंग, पेरिथीसियम कहलाता है, फ्लास्क शेप का होता है। एस्कोकार्प विद द वाइड ओपनिंग, एपोथीसियम कहलाता है। कप आर सॉसर शेप होता है, तस्तरी नुमा। थर्ड क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। तीसरा हमारा क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। तो देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंजाई बोलते हैं इसको। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर, कौन कौन से हैं इसके कॉमनली फॉर्म? एगेरिकस यानी मशरूम, पॉलीपोर्स ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, लाइकोपर्डन पफ बाल्स बोलते हैं, ऑस्टिलैगो स्मट एंड पक्सिनिया रस्ट फंगस कहलाता है। दीज आर ग्रोइंग इन द सॉइल ऑन द लॉन्ग्स एंड ट्रीज स्टम्प। तो ये पेड़ की टहनियों और कटे हुए पेड़ के तनों पर उगते हैं। एंड इन द लिविंग पार्ट बॉडी एज द पैरासाइट। एग्जाम्पल देखेंगे पैरासाइट कौन कौन से हैं? रस्ट एंड स्मट। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। इनमें एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन, इट अकर्स बाय द फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, विखंडन के द्वारा होगा, टूटने से। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative or somatic cells of primary mycelium of the different strain or genotype। इसमें क्या होता है? दो डिफरेंट माइसीलियम या प्लांट बॉडी होती है, यहाँ से एक एक सेल जो है जनरेट होते हैं। दोनों सेल का सबसे पहले साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाता है। तो पहले प्लाज्मोगैमी होता है यानी फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा। द The resultant structure is dikaryotic and produces a dikaryotic secondary mycelium। तो जब दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है देन डाइकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। डाई का मतलब होता है दो, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं और दोनों सेल के सिर्फ साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, ये सेकेंडरी माइसीलियम कहलाता है जिसपे ये ग्रो करते हैं। विच अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस द बेसिडिया, जो इसके बाद क्या बनाएगा? बेसिडिया बनाएगा। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम। देन इसके बाद बेसिडियम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसमें दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे आपस में और इसके अंदर फिर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग द 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर। तो इसी एक से जब इसमें मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो एक ही से 4 हैप्लॉइड बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। द बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली ऑन द बेसिडियम। तो बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो बेसिडियम पर होता है, एक्सोजेनसली यानी बॉडी के बाहर होता है। The basidia are arranged in the fruiting body called the basidiocarps। तो फ्रूटिंग बॉडी जिसपे बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा वो बेसिडियोकार्प कहलाता है। जैसे एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प था। लास्ट क्लास है दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, या ड्यूटेरोमाइसिटीज को कॉमनली हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं।
सब एग्जाम्पल आर अल्टरनेरिया, अर्ली ब्लाइट, कोलिटोट्राइकम, रेड रॉट डिजीज एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है, कई सारे प्लांट बॉडी में जो है डिजीज कॉज करता है। बिकॉज दीज फंजाई shows only the asexual or vegetative phase। तो इनमें ज्यादातर फंजाई जो होते हैं या मैक्सिमम जो होते हैं ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into the classes they rightly belong to। तो इनको हम imperfect fungi बोलते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में अगर कोई फंगस ऐसा पाया जाता है जो बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, तो फिर उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग फिर एक पर्टिकुलर क्लास में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटी से जो है हटा करके किसी दूसरे क्लास में रख दिया जाता है। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under the deuteromycetes, and sexual stage another and placed under the another class। तो हो सकता है एक ही फंगस के दो फॉर्म को, वेजिटेटिव फॉर्म को ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा गया है और वही फंगस जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है तो उसको हम किसी दूसरे क्लास में रख देते हैं। Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out the of deuteromycetes। फिर बाद में जब लिंकेज फाइंड आउट कर लिया गया कि ये किस तरीके से लिंक्ड हैं, देन उसी के बेसिस पर इनको इनके करेक्ट क्लास में शिफ्ट कर दिया गया। Once perfect, that is sexual stage of members of deuteromycetes, the deuteromycetes reproduce only by asexual spore known as the कोनिडिया। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो कि कोनिडिया कहलाता है। द माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। इनका माइसिलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट, कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, पैरासिटिक होते हैं। व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोजर, जबकि ज्यादातर डीकंपोजर होते हैं ऑफ लिटिल एंड हेल्प इन द मिनरल रिसाइकलिंग, जो कि मिनरल की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्लास हमारा स्टार्ट होता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ये बेसिकली दो अलग से किंगडम आपको अगले चैप्टर में पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th। किंगडम प्लांटी देखिएगा, किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल द क्लोरोफिल containing eukaryotic organisms called the plants। तो किंगडम प्लांटी में वो सभी प्लांट्स आते हैं जो क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, यानी कंटेन करते हैं। A few member are partially heterotrophic such as the insectivore plant। ठीक है, तो कुछ मेंबर जो होते हैं ये पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इनमें इंसेक्टिवोर प्लांट आते हैं या पिचर प्लांट जिनको आप बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, और पैरासिटिक होते हैं कुछ कस्कुटा, ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। द प्लांट सेल हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के पास यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट यानी वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एंड सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, और इनके सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना हुआ होता है। एंड द रिजर्व फूड जनरली स्टार्च, इनका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है स्टार्च होता है। एंड दे शोज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो किंगडम प्लांटी को जो है आपका डिवीजन में डिवाइड किया गया है। डिवीजन कौन कौन से हैं? एल्गी है, जिसको हम बेसिकली अगर बात करें तो थैलोफाइटा के अंदर इंक्लूड करते हैं, बिकॉज अ बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। देन है ब्रायोफाइट्स, आल्सो नोन एज द एम्फीबिया प्लांट किंगडम। देन ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुए टेरिडोफाइट, एंड टेरिडोफाइट से इवॉल्व हुए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया। तो देखिए किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया बेसिकली दो अलग चैप्टर हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, आप थोड़ा सा ही नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा इस चैप्टर में। एनिमल किंगडम इंक्लूड द हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड सेल्स लैक द सेल वॉल। तो किंगडम एनिमेलिया जो है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेन्स को, यूकैरियोटिक ऑर्गेन्स को इंक्लूड करता है जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर द फूड। जो एनिमल्स होते हैं दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। इनमें फूड का जो डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर इंटरनल कैविटी पाई जाती है। दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर होता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, एंड जोआ दैट इज एनिमल।
इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल लाइक हो, दैट मीन्स दे टेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, दैट इज ingestion ऑफ फूड. Animal shows definite growth pattern and grow into adult. तो बेसिकली एनिमल जो है एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. हायर फॉर्म्स shows the elaborate sensory and neuromotor mechanism. तो जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है, यानी सेंसरी ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाया जाता है. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और ज्यादातर एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह लोकेट कर सकते हैं. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉपुलेशन से होता है, यानी मेल फीमेल के बीच में जो कॉपुलेशन होता है, देन उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, देन उसी को एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट देखेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन. एक्चुअली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि ऑल ऑर्गन्स को फाइव किंगडम में हमने डिवाइड किया है, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया. इसके बाद जो है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन was given by कार्ल ऊजे एंड एट ऑल. इनके साथ कुछ सहकर्मी जो है मिले हुए थे, उन्होंने मिलकर के दिया था. तो देखेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल ऊजे, प्रपोज्ड द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन. He replaced the Monera with the two distinct kingdom, bacteria and archaea. तो इन्होंने मोनेरा की जगह दो किंगडम अलग से रखा, एक है बैक्टीरिया या आर्किया बोलते हैं, या यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं. यू बैक्टीरिया दैट इज ट्रू बैक्टीरिया एंड आर्किया. Six kingdom classification include the bacteria, archaebacteria, protista, fungi, plantae and animalia. Using a small subunit of a small rRNA, that is 16 sRNA, as a marker for the studying evolutionary relationship. तो इन्होंने एक सिंगल सब यूनिट जो है 16 sRNA के बेसिस पे जो है उसको एज अ मार्कर फॉर द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करने के लिए उसको एज अ मार्कर डिनोट किया. कार्ल ऊजे ऑब्जर्व्ड दैट सिक्स किंगडम नेचुरली क्लस्टर इनटू द थ्री मेन कैटेगरी और डोमेन्स. तो इन्होंने बताया कि जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली मेन तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन. थ्री डोमेन्स आर क्या क्या है? बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया. Eukarya, that is eukaryotic organ. These are believed to be believed to be originated from a common ancestor group of early living organism. प्रोजिनेटर्स बोलते हैं, यानी ये माना जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है अपने किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए. आर्किया एंड यूकैरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन बैक्टीरिया. तो आर्किया एंड यू बैक्टीरिया जो हैं, आर्किया एंड यूकैरिया जो है एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं कंपैरेटिवली टू द बैक्टीरिया.
नेक्स्ट टॉपिक है वायरसेस, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।